तो ये है लाल किला के पास। और अभी अंदर चलेंगे, लाल किला के बारे में देखते हैं। लाल किला कहाँ में कैसे क्या चीज़ें बनी हुई है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो हम लोग घूमेंगे ही घूमेंगे। अब आ गए हैं तो आज का ये पता चला है कि टिकट का चार्ज कोई नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अंदर चलते हैं और घूमते हैं। का प्लान बना रहे हो तो टाइमिंग बता देते हैं आपको। बेस्ट टाइमिंग है सुबह के 9:30। इसका टाइमिंग होता है 9:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। और मेजरली 5 बजे म्यूजियम बंद हो जाती है। मंडे को भूल का भी नहीं आना है क्योंकि मंडे को बंद रहती है। और इनको आज संडे है भाई, भीड़ यहाँ पे ये देखो, इतना ज़्यादा भीड़, वो भी इस धूप में। देखो धूप कितना ज़्यादा है अभी, मतलब हालत ख़राब हो जाएगी किसी की भी अगर अकेले खड़ा हो जाए तो। पॉसिबल नहीं है कि अकेले कोई खड़ा रह सकता है यहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप होने के बावजूद यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं उधर, लाल किला के अंदर जाएंगे। और आज तो मैं ये प्लान करके आया हूँ कि पूरा लाल किला कवर करेंगे। संडे है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें मज़ा भी बहुत आएगा। ये जो जगह दिख रहा है ना, यहीं पे टिकट मिलता है। अभी आई थिंक टिकट काउंटर बंद कर दिया है। पहले मैं आया हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, सारा चीज़ रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो करके निकलेंगे इधर से। अभी क्या है देखो, अभी यहाँ पे जैसे इधर का क्या है ना कि चेकिंग होती है नॉर्मली। सो जैसे चेकिंग बाहर निकलोगे तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये आपको इंटरफेस दिखेगा। सो गाइस अभी ये जो दिख रहा है ना गेट, इसी गेट के अंदर होके मतलब जाना होता है। तो अभी चलिए अभी चलते हैं उधर। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ लाल किला। ये जो आप देख रहे हो ना पीछे, ये जो गेट है इसको लाहौरी गेट कहा जाता है। लाहौरी गेट क्यों? इसको बनाया था अहमद लाहौरी ने, सो इसको लाहौरी गेट के नाम से रख दिया गया था। लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था और इसका नाम रखा था किला मुबारक। बट कलर लाल होने की वजह से इसको लाल किला सब कोई बोलने लगा। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी अंदर चलते हैं और पूरा लाल किला एक बार अच्छे से विजिट करते हैं। एक बार और मैं आ चुका हूँ बट आज रिकॉर्ड करेंगे सारी चीज़ें। चलिए अंदर चलते हैं। अरे ये सामने दिख रहा है ना, दो ये लिफ्ट है और इधर सीढ़ियाँ लगी हुई है। ये जो दिख रहा है ना, ये किला एकदम सेटअप बनाया गया है, बहुत पहले का ये है। आई थिंक ये बना था 1638 से 48 तक, 10 साल लगी थी टोटल। वो जो दिख रहा है ना वहाँ पे, उसी में झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को। ये रहा रास्ते, इधर सीढ़ियाँ हैं। और ये जब मनमोहन सिंह थे तो यहाँ पे लिफ्ट वगैरह बनवाया था उन्होंने। यहाँ की एक खास बताते हैं आपको। देखो यहाँ से जो है ना लास्ट तक देखोगे तो ये असेंडिंग में दिखेगा, इधर से देखोगे तो, और फिर उधर से इधर आओगे तो वो भी असेंडिंग में ही दिखेगा। इतना अच्छा क्लियरली बनाया गया था ये। आगे चलते हैं। देखो ये मार्केट है। सो गाइस ये मार्केट रहा, इसे हम लोग कह सकते हैं इंडिया का सबसे पहला मॉल। रियली यहाँ पे ये क्या था, ये पहला ऐसा मार्केट था जो एकदम खुले आसमान में नहीं बनाया गया था, जिसको हम लोग छत्ता मार्केट कहते हैं। ये इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि दैट यहाँ पे पहले सोने चांदी की जो है ज्वेलरीज वगैरह मिलती थी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सारी मार्केट चीज़ें चेंज हो गई, वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी चलो मार्केट से आगे निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ मार्केट में। ये लाल किला का मार्केट है, इसको हम लोग छत्ता मार्केट कहते हैं। और एक तरीका पीछे दिख रहा है ना, और एक तरीक़ा से इसको जो है इंडिया का पहला मॉल भी कह सकते हैं। ये चीज़ भी इंडियाज़ फर्स्ट मॉल।
यहाँ का देखो मार्केट दिखाते हैं आपको, दिख रहा। और यही नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जितनी भी दुकानें हैं सबके ऊपर वेंटिलेशन वाला सिस्टम लगाया गया था, बहुत पहले का ये सारा चीज़। तो अभी हम लोग कुछ दुकानों में देखते हैं, कुछ चीज़ें सही लगी तो परचेज करेंगे, अदरवाइज़ क्या ही करना है। चलो आगे देखते हैं। सो भाई देखो फिर से दिखाते हैं आपको, ये जैसे देखो कैसा बना है। इधर से देखोगे आप असेंडिंग में दिखेगा, उधर जो है देखो कैसा मार्केट बना है। एकदम इधर असेंडिंग डिसेंडिंग दिख रहा है ना, इस टाइप से बनाया गया है मार्केट को पूरा। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था कि अंदर जो मार्केट अभी हम लोग इधर से आ रहे हैं उसको छत्ता मार्केट कहते हैं। छत्ता मार्केट इन द सेंस अब कि वैसा मार्केट जो पूरी तरह से कवर है, बाहर से कवर है, मतलब खुला आसमान मैंने हो। और अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, ये कॉर्नर, ये इसको बोला छत्ता चौक कहते हैं। देखो दिखाते हैं, इसका सबूत भी दिखाते हैं आपको। ये देखो क्या लिखा है, छत्ता चौक। कौन सा एरिया? ये वाला। इसके अंदर अभी मार्केट है, उधर से मार्केट से होके आ रहे हैं। तो अभी ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं इधर से कुछ म्यूजियम वगैरह घूमते हैं। आज का क्या टोकन, कोई चार्जेस नहीं था। तो अब देखते हैं कौन कौन से टोकन में। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये एक प्राइवेट म्यूज़ियम है। अब पता नहीं इसमें अलाउ करेगा कि नहीं। जहाँ तक एक बार पहले आया था तो 100 रुपये चार्ज लिया था। सो आई थिंक लग रहा है आज भी 100 रुपये चार्ज लेगा। अगर चार्ज लगेगा तो अपन तो जाएगा नहीं, बट चलो। जो जा रहे हैं ना इधर नौबत खाना साइड जा रहा है, मतलब वैसे ये जो म्यूजियम था ये अभी भी चार्जे वाले 100 रुपये चार्ज लेता है। तो चार्ज लग रहा था इसलिए मैं गया नहीं। ये देखो इन्वायरमेंट वगैरह इधर का, ये जो दिख रहा है ना, ये देखो ये है ये जो दिख रहा है ना, इसको नौबत खाना कहते हैं, मतलब एंट्री गेट। यहाँ पे क्या होता था कि जब जैसे हम लोग घर पे क्या होता है नॉर्मली, अब देखोगे कि नॉर्मली अपने घर पे अब आज के समय में बेल होता है। कोई अंदर जाना है तो बेल बजा देता है, हमें पता चलती है कि हाँ कोई आया हुआ है, चाहे जो भी चीज़ें है। उस टाइम पे क्या था कि जो भी राजाएँ वगैरह आते जाते थे तो उसके टाइम पे ये क्या कहते हैं, घंटा बजाया जाता था शायद। तो उसके लिए ये नौबत खाना, यही नौबत खाना है। यहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम पे होता था, कोई आता जाता था ना, सो उस टाइम पे बेल बजाया जाता था कि हाँ ये राजा आया हुआ है, ये राजा आया हुआ है, इससे चीज़ें। अभी जो सामने दिख रहा है ना, इसको रंगमहल नहीं, राजा वहाँ पे बैठा था, वो जो दिख रहा, अभी वहीं पे चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग जहाँ पे है ना, ये दिखाते हैं आपको। ये अंदर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। ये जो जगह है ना, यहाँ पे आम जनता आके बैठा करती थी और राजा से गुहार, जो भी प्रॉब्लम वगैरह होता था उसको सॉल्व कराने के लिए तो यहीं पे बैठा करती थी। और राजा जो देखो आप सामने दिख रहा है, ये शीशे में एक दिख रहा है बैठने वाला, ये दिख रहा है ना, यहीं पे उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे सो यहीं पे बैठते थे और यहाँ पे आम जनता बैठती थी। और ये भी एरिया रहा, सो बैठ कर सुनवाई यहीं पे होती थी। ये देखो आसपास का एनवायरनमेंट दिखा, ये तो दिख रहा है ना शीशे में, ये जो चेयर ही है। तो उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे ना, जैसे शाहजहाँ थे, ये लोग जो है बैठ इसी इनका ही ये गद्दी हुआ करता था। उस पर बैठकर और जो भी सज़ा सुनाना हो, चाहे उनकी जो वाम है, जिनको जो प्रॉब्लम होती थी वो आके यहाँ पे बैठते थे। और ये सब जगह रहा बैठने वाला, फिर सुनवाई वगैरह होती थी। सो गाइस अभी हमने 2 चीज़ें कवर करा। एक पहले एंट्री गेट, जहाँ पे घंटा रखा जाता था और बजाया जाता था कि आज ये राजा आया है, और चाहे एंट्री हो चाहे एग्जिट हो भी है। फिर अभी हमने कवर किया राजा जहाँ बैठता था। अब हम लोग चलते हैं जहाँ रानियाँ रहती थी, दैट्स मीन रंगमहल चलते हैं। सो ये देखो, ये दिखाते हैं किधर दे रहा, दैट्स मीन इधर वो जो सामने दिख रहा है ना वाइट कलर में, यही रंगमहल है। तो अभी हम लोग चलते हैं रंगमहल की ओर। सो गाइस रंगमहल देखते हैं पहले। आई थिंक एंट्री है उसमें, हाँ एंट्री हो रही है, बाहर से एंट्री होती है, एग्जिट होती है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। वैसे पीछे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे राजा बैठा करता था, ऑर्डर वगैरह जो भी लेना होता था यहीं से लेता था।
ये देखो, ये तालाब है। ये तालाब बनवाया गया था। इसको जो है ना यमुना नदी से अटैच किया गया था जब राजाओं का जब समय था। इसको इसलिए बनाया था ताकि उसकी जो रानियाँ हो गई उनको यहाँ पे ठंडापन रहे। सो दैट्स मीन कहने का ये मतलब रहा ना कि उनको बाहर ना जाना पड़े और गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे आके इधर आके बैठे, जिससे कि उनको राहत लगे, ज़्यादा गर्मी फील ना हो। ऐसे इस टाइप की चीज़ें थी। ऐसा जो मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। चलिए रंगमाल देखते हैं। ये रंगमाल है, अभी अंदर चल के देखते हैं। सो ये जो दिख रहा है ना, ये रंगमाल है, यहाँ रानियाँ बैठा करती थी। और सामने जो दिख रहा है वेंटिलेटर, ये यहीं पे बैठा करती थी ताकि उनको हवा लग, मतलब ऐसे समझ लो कि कोल्डनेस के लिए। और ये रहा नदी। नदी मतलब इसे अटैच करा गया था जो राजा ने बनवाया था। अभी वैसा क्या है कि आई थिंक मुझे लगा कि अलाउ है इधर आना, लेकिन अलाउ नहीं किया गया है, बंद ही है। सो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अभी ये थोड़ा बहुत और घूम लेते हैं इधर और फिर एक जगह और निकलना है। देखो पार्क, तो सामने कोई आएगा नहीं, बिल्डिंग वगैरह तो आएगी नहीं। चलो इसको दीवाने खास कहा जाता था। यहाँ पे अगर कोई बाहर से आता था गेस्ट तो उनसे मिलने का काम करता था राजा। ये वाला जो दिख रहा है ना, यहीं पे राजा रहा करता था, रेड वाला जो है। ये देखो, दो यहाँ पे नॉर्मल मकाने जैसा बनाई गई है, एक वो रहा उधर। लेकिन जहाँ तक एज आई नो दैट कि यहीं वो जो था ना महल रेड वाला जो दिख रहा, यहीं पे राजा रहा करता था उस टाइम पे। मैंने पहले ही बताया था, इसको जो है शाहजहाँ ने बनवाया था। तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा घुमा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो धूप ज़्यादा है। आप समझ लो कि मार्च चल रहा है यार, मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी महसूस हो रही है ना। दिल्ली की बात करें, मुझे नहीं समझ में आया यार जून जुलाई में कैसे क्या हालत होगी, मई जून में। तो चलो अभी म्यूज़ियम चलते हैं और फिर घर से निकलते हैं। दिख रहा है ना, जैसे एक मकान दिख रहा है, ये बना था 1858 के आसपास में। 1857 में आपको भी पता है कि पहला विद्रोह हुआ था आज़ादी के लिए। उसके बाद अंग्रेज जो है ना यहीं पे स्थापित हो गए। जैसे लाल किला छोड़ना नहीं था उनको, ऐसे समझ लो कि आज़ादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इधर उधर हुआ था, तो वो यहीं पे फिक्स हो गया कुछ समय के लिए। तो वही उनका मकान वगैरह बना था ये। तो गाइस अभी पीछे दिख रहा है ना, ये है कैंटीन। यहाँ पे आपको खाना सही ऑलमोस्ट सही मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है लोग। तो चलिए अभी हम लोग कुछ खाएँगे नहीं, अभी पहले जाते हैं म्यूज़ियम में देखते हैं सारी चीज़ें, कुछ नोट करेंगे और उसके बाद इधर से निकलेंगे। ये कैंटीन दिख रहा ना, ये कैंटीन है। ज़्यादा कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें किफ़ायती दामों में मिल जाती है। तो अभी बस बेशक अपने को उधर जाना नहीं है, अभी जाते हैं म्यूज़ियम इसलिए क्योंकि म्यूज़ियम में सारी चीज़ें हैं, उसको देखते हैं, कुछ नोट करेंगे, फिर इधर से निकलेंगे। अभी मैं हूँ म्यूज़ियम के पास में। ये म्यूज़ियम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो इसमें क्या है कि अभी देखते हैं अंदर चल के कि क्या क्या चीज़ें रखी गई है। हिस्टोरिकल चीज़ें ही होंगी, ऑब्वियसली बातें हैं। ये देखिए, ये रहा म्यूज़ियम। देखिए ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। और ये सामने का एनवायरनमेंट रहा, देख लो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। सुभाष चंद्र बोस जी रहा। और इनकी एक स्लोगन दिखाते हैं आपको। ये स्लोगन देखिए, एक स्लोगन जो सबको जानता है, एकदम याद ही करता हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चेयर दिख रहा है ना, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। देखिए नेताजी की कुर्सी, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी जीवनी की स्टडी करने के लिए फ्रॉम बर्थ टू, देखिए लिखा 1897 टू 1999। इनकी माता श्री रही, पिताजी हैं ये।
प्रभावती देवी एंड पिता जानकी नाथ बोस। डिजिटल तरीके से बताया जा रहा है कि कब क्या हुआ था। अभी बैठ के हम लोग यहीं पे बैठते हैं, अभी बैठ के देखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे चलेंगे यहाँ से। देखिए कितना बनाया गया, कितने अच्छे से, तो कितनी बड़ी बात है। अभी पूरा रिकॉर्ड ही कर लेते हैं डायरेक्टली, अब क्या कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ब्रिटिश साम्राज्य राज के रोके खुद में चले। ये फौज बड़ी थी जिसमें नेताजी के नेतृत्व में एक स्वतंत्र और संयुक्त भारत की अपनी जान की फांसी लगा दी थी। नेताजी की विश्व भर में भारत की पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन पाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सही छवि बनाने की सफल कोशिशों की अद्भुत कहानियां इन दीवारों में कैद है। और साथ ही मौजूद है आजाद हिंद फौज के बनने, उसके लक्ष्य और सफल लड़ाइयों की कहानी। और आने वाली पीढ़ी के लिए ये अमर कहानियां जरूरी है ताकि वो जान सके, समझ सके कि स्वतंत्रता की लड़ाई सालों के संघर्ष और बलिदान की सच्चाई। हम जिंदा रहे तो मानते हैं, कई वाक्य ऐसा वाक्य आज में हमारी कामयाब मैं आगे इधर आया हूँ। अभी देखते हैं, अभी पहले सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म से लेकर उस वक्त जब तक मतलब सही थे तब तक की चीज़ें। हमने स्टोरी भी देखा अभी, लेकिन अभी अंदर चलते हैं और फिर चीज़ें देखते हैं। ये देखिए क्या आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज। में कुछ चीज़ें दी गई थी जानकारी, उसको अभी हमने देख लिया। अब फर्स्ट फ्लोर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वैसा तो प्रॉपर लकड़ी का ही बना हुआ है, ये बहुत मजबूत है। हल्कनी है। देखिए इंग्लैंड ने अंडमान को खो दिया, युद्ध हुआ, हमारा देश वहाँ पे जीत गया था। सो अंडमान निकोबार हमारे अंडर में आ गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें, देखो करो या मरो, क्लियर। चलिए दूसरे वाले में चलते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस के टाइम में उन्होंने जर्मनी में भी भारतीय सेना की टुकड़ी भेज दी थी। आज़ाद हिंद रेडियो 1943 to 45 के टाइम पे ये आया हुआ था। ये देखिए टाइमिंग क्या था इसका, ब्रॉडकास्ट होती थी पर डे दिन के 11 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। ये बात बेशक मेरे को पता नहीं था, जिसके बाद ये आज़ाद हिंद रेडियो फ्रॉम बर्लिन, ये जो है ना जो रेडियो है, सो इसके बारे में बताया है कि ये 11 बजे से 3 बजे तक ये ब्रॉडकास्ट डेली होता था। स्टार्ट हुआ था 1943 to 45 तक। ये देखो सर, कलकत्ता से बर्लिन तक कब कैसे कूटनीति बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें इस पर शो की गई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी रहे और अपनी नीतियों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उस टाइम पे जो अखबार आया था उस पर हेडलाइन बने थे ये।
अपने ही घर में कैदी। और ये जो चीज़ें रही, जैसे इनके गायब होने की खबर जो मिली थी, सो उस टाइम पे देखिए कितना हड़कंप मचा था, पुलिस वाले गायब होने की खबर और भी बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस अभी मैं हूँ, इसमें क्या है कि जो पीछे अभी मानचित्र दिख रहा है, इसमें शो किया गया कलकत्ता से बर्लिन तक जाने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ यूज़ करी गई थी, पूरी एकदम मैप के थ्रू क्लियर समझाया गया है, जिसको मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, दिखाते हैं आपको। ये लाहौर कांग्रेस और सविनय अवज्ञा के आदर्श जानकारी दी गई है। सो गाइस अभी ये म्यूज़ियम, जैसे इसमें क्या है कि फर्स्ट फ्लोर तक ही अलाउ था, सेकंड फ्लोर भी था लेकिन अलाउ नहीं दिया गया था, बट इट्स ओके। अभी पीछे जो दिख रहा है आपको, वो दिखाते हैं आपको। ये देखो, इसमें कुछ चीज़ें दिखाई जा रही है, हिस्ट्री उस टाइम की चीज़ें, कब क्या हुआ था। चलिए 1-2 सेकंड के लिए देखते हैं। सामाजिक विकास के लिए विद्या, चिकित्सा और मुफ्त दूध की कई योजनाएं शुरू की गई। इसी साल असहयोग आंदोलन के बाद क्रांति का स्रोत करार देकर बिना मुकदमे के बोस को बर्मा के मेंटली जेल में डाल दिया गया। यहाँ बोस को बड़े बड़े आजादी की सेनानियों के मेंटली में गुजारे दिन प्रेरणा और बल देते। जेल में बहुत बीमार पड़ गए और आखिरकार 1927 में रिहा होकर बोस सक्रिय राजनीति में वापस आए। वर्ष के अंत में ये गाइस दिख रहा ना, यादें जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सारी चीज़ें इसमें दी गई है। सो गाइस ये जो म्यूज़ियम दिख रहा है ना, ये है इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट्स में 1857 ईस्वी में जितनी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें इसमें म्यूज़ियम में रखी गई है, पिक्चर्स वगैरह रखी गई है। तो अभी हम लोग चलते हैं उसी में। पहले तो देखते हैं, अगर गार्ड मना कर दिया कि भाई चार्ज है तो फिर अब इसलिए बात जाना तो है नहीं, मना नहीं किया तो चलेंगे। देखो यार, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो घूमना जरूरी है ना। यस सो गाइस अभी हम लोग जहाँ पे हैं ना, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के सारी चीज़ें कवर किया गया है इसमें। चर्चेस हैं जो वर्ल्ड वार 1 फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की है। ये देखो, जब 11 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस में क्या लिखा, क्या कहें, मानचित्र दिख रहा ना गाइस, ये मानचित्र जो दिख रहा, देखो अमृतसर शहर के मानचित्र में स्वर्ण मंदिर के निकट चिन्हित जालियांवाला बाग दिख रहा। ये कुछ चीज़ें चलचित्र दिखाई जा रही है अभी। देखो क्या लिखा, तेरे जुल्म व सितम का राज इब्सा करके छोड़ेंगे, हमें रुसवा किया है हम भी रुसवा करके छोड़ेंगे। यह जालियान वाले बाग का लेंगे ज़रूर, और एक दिन कसम अल्लाह की राजा को बजा करके छोड़ेंगे। है सारी चीज़ें हैं। ये देखो 20,000 से ज़्यादा सिंबल हुए थे, 90 सोल्जर्स थे, अराउंड 10 मिनट्स ऑफ फायरिंग हुई थी, 1650 राउंड फायर हुआ था, मोर देन 1000 कॉजुअल्टीज़ थी एंड 120 बॉडीज़ रिसीव हुआ था। ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी चीज़ें रही। ये देखो जुबानी बहुत सारे लोगों ने बताया भी था ऑब्वियसली। देखो बायानी दर्द, कुछ साहित्य है जिसमें सारी चीज़ें शो की गई है, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मार्शल लॉ लागू होने के पर अमृतसर के अनेक निवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और भी चीज़ें हैं, सो ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे।
तो अभी शॉर्टकट में कवर करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे जालियांवाला बाग का अंत का आरंभ हुआ था, बिगनिंग ऑफ द एंड। ये देखो और भी चीज़ें हैं। सो गाइस जैसे शॉर्टकट में समझ लो यार, सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट समथिंग कि कुछ चीज़ें हो सके। चलिए आगे चलते हैं। गाइस ये याद है, जो कोई पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी है नाम अपना। ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले के हैं, ये रखी गई है। द नेटवर्क है, और भी देयर आर सो मेनी थिंग्स। फिर वाओ गाइस एक लास्ट पॉइंट और कैप्चर करेंगे, पंजाब 1919 में क्या क्या हुआ था। सो ये देखिए 1919, और यहाँ पे आते हैं डेट वाइज। देखो 1919 6 अप्रैल को क्या हुआ था, 9 अप्रैल हुआ, 10 अप्रैल, 11, 12 एंड 13। अब चलते हैं बाहर। सो गाइस इधर 2 म्यूज़ियम था, एक जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया गया था, और एक अनदर था जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया गया था। सो दोनों कवर कर लिया है, एक और शायद आगे है, ये देखते हैं अगर जो उसमें अलग होगा फ्री होगा तभी जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। व्यापार के अधिकार की याचना, ये देखो गाइस तलवार वगैरह रखा गया है। देखो उस टाइम 32 धनुष ऐसे बनते थे, हमने भी बचपन में बहुत बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं। ये देखो देखिए रोटी लेकर जाया करते थे उस टाइम पे। सीक्रेट लेटर्स, आज के समय में सीक्रेट चीज़ें चलती है ना। लखनऊ का अंतिम युद्ध, द बैटल ऑफ लास्ट बैटल ऑफ लखनऊ। कुछ पिक्चर्स हैं उससे रिलेटेड। ये रहा अवध में युद्ध के प्रमुख केंद्र, कौन कौन से थे, ये सारे केंद्र हैं। ये प्रॉपर दिख रहा है, यही लखनऊ है। फिर ये वार ऑल ओवर अवध, पूरी अच्छी खासी युद्ध हुई। गद्दार जिन्होंने इस युद्ध में धोखा दिया था, देखो कौन कौन गद्दार था। दिग्विजय सिंह बलरामपुर के राजा, कुलवंत सिंह उदनाहा के राजा, राव हरदेव बख्श सिंह कटियारी, काशी प्रसाद और सीसै निधि के तालुकेदार, जुब्र सिंह गोपाल खेर के ज़मींदार, चांदीलाल है मोराव बैसवाड़ा के ज़मींदार। गद्दार जिन्होंने इस युद्ध में धोखा दिया, कौन सा युद्ध था ये बताओ, गलत किया कि नहीं। पता है मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि साहब अपना देश इसलिए गुलाम ज़्यादा समय रहा ना क्योंकि गद्दार ज़्यादा थे, गद्दारों को वैसे ज़्यादा दिक्कत होती थी साहब। आप जो देख रहे हो ना ये दिल्ली का, ये कौन है जो भी है, ये न्यूज मेरे को ध्यान नहीं था। बकरीद के दिन हमला, इस सब हमला में क्या हुआ था आई डोंट नो। और ये देखो आपको कुछ स्पेशल दिखाते हैं। ये क्या है, बहादुर शाह जफर की तलवार दिख रहा, गोले हैं। दिल्ली पर कब्जा, और इस प्रकार दिल्ली में स्वतंत्रता का यह संग्राम समाप्त हो गया। एक बार फिर दिल्ली अंग्रेजों के कब्जों में थी, परंतु देश के और हिस्सों में संग्राम चलता रहा। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, बेशक अंग्रेज फिर से कब्जे कर लिए थे, लेकिन
अच्छा हो गया क्या? ओके सो गाइस टाइम हो गया है, आई थिंक 5 बजने वाला है। 5 बजे पूरी म्यूजियम बंद हो जाती है। 5 बज गया, तुरंत निकलते इधर से, अदरवाइज लॉक हो जाएगा। अगर आप इधर आ रहे हो लाल किला घूमने के लिए, सो म्यूज़ियम का भी टाइमिंग ध्यान रखो। 9:30 बजे से 5 बजे तक म्यूज़ियम खुला रहता है। 5 बजे 10 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो आप जब भी आओ तो टाइम निकाल के आओ, म्यूज़ियम अच्छे से घूमो। लास्ट इसको कवर कर ही लेते हैं। दिल्ली चलो अभियान, चलो जी। ये क्या देख लो, पिस्तौल अभी वाले पिस्तौल से अलग है। ये जो राइफ़ल दिख रहा है ना, और वहाँ पे पिस्तौल, ये उसी टाइम के पिस्तौल और राइफ़ल है। मेरठ 9 से 10 मई 1957 की चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे हैं, अभी इतना सारा कवर नहीं कर सकते हैं। सो चलते हैं जल्दी से इधर से, शॉर्ट में समझते हैं। मेरठ में क्रांति के केंद्र। गाइस ये जो रोड दिख रहा है ना, ये दिल्ली गेट तक जाता है। सो गाइस देखो, ये जो पीछे रोड दिख रहा है, ये दिल्ली गेट तक जाता है। और 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी आते हैं झंडा फहराने के लिए ना, तो इसी रोड से आते हैं, दिल्ली गेट से डायरेक्ट अपनी कार से आते हैं। और फिर ये जो है देखो, यहीं से टर्निंग लेते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे गाड़ी लग जाती है, झंडा फहराते हैं और निकल जाते हैं। ड्रेस दिख रहा है ना, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा वहाँ पे खड़ा है। उस टाइम पे, राजाओं के टाइम पे यही ड्रेस हुआ करते थे। जो उस टाइम पे आर्मीज होती थी ना, आर्मी क्या राजा हुआ करते थे, इस टाइप के ड्रेस पहना करते थे वो। आप भी लाल किला या चांदनी चौक घूमने आ रहे हो तो सबसे बेस्ट जगह है लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 पे उतरो, बगल में ही है लाल किला साइड। लेकिन मॉर्निंग में आना। मॉर्निंग में आने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक तो आप अच्छे से लाल किला घूम पाओगे, सारे म्यूज़ियम कवर कर पाओगे, और दूसरा चांदनी चौक भी घूम लोगे। अभी देखो बहुत भीड़ आ रही है इधर। देखो गाइस, भीड़ तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन इस वक्त आने से कुछ खास फ़ायदा नहीं है। रीज़न, म्यूज़ियम बंद, 5 बजे म्यूज़ियम बंद हो जाती है। तो आने से क्या बेनिफिट है बताओ? आओगे फिर ऐसे ही घूम के चले जाओगे कि हाँ ये रहा, ये चीज़ें हैं। मार्केट लेकिन अच्छा लग रहा है अभी, ये देखो। तो गाइस ओवरऑल मैं आज पूरी लाल किला कवर कर दिया हूँ। अब बिना देरी किए अब वापस चलते हैं, ज़्यादा घूमने का मन नहीं कर रहा आज।